हाय एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन विद अक्षय कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं एक किताब को मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। इस किताब का नाम मैं बता दूँ, दिस वन दिख रहा है। किताब का नाम है द डिस्कवरर्स। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है और इस किताब को रेकमेंड किया था हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कि ये किताब स्पेशली बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या है इस वीडियो से? मेरा टारगेट ये है कि ये जो पूरी किताब है, इस पूरी किताब को मैं कवर करूँगा। ठीक है, और मैं पढ़ता जाऊँगा, खुद भी समझूँगा और आपको भी समझाऊँगा। हिंदी में समझाऊँगा। हिंदी और इंग्लिश भाषा का मैं इस्तेमाल करूँगा बताते वक्त। ठीक है, तो ये जो किताब है द डिस्कवरर्स, ये किताब बेसिकली आपको बताती है हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में। एक होती है, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जैसे राजा महाराजाओं की स्टोरीज़, युद्ध की स्टोरीज़। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जैसे जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं कि यार कोई चीज़ कैसे हो रही है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूँ, यानी कि साइंस का इतिहास क्या है, तो ये वो है। हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में इस किताब में ज़िक्र है कि इंसान ने जो डिस्कवरी करी है वो कैसे करी है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, क्या नीड थी उस ज़माने की और किस तरीके से डिस्कवरी हुई है, उसके बारे में इस किताब में ज़िक्र है। तो ये किताब मैं पूरी पढ़ूँगा और ये बहुत टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको रैप अप करूँ। तो इसमें मेरे बहुत से लेक्चर्स लग सकते हैं, हो सकता है मेरे 10-20 लेक्चर उससे ज़्यादा भी लग जाए। तो इसलिए तो आप इसलिए इसको पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करना। आई गारंटी आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुनने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं द डिस्कवरर्स। चलो देखो, ऐसा है, जो ये किताब है द डिस्कवरर्स, ये किताब लिखी है किसने? डैनियल जे बूस्टिन ने, ये ऑथर है इसके। और ये जो किताब है ये बेसिकली 1980s का इसका पब्लिकेशन है। 1985 में ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, फरवरी 1985। और इसमें जो इंग्लिश लिखी हुई है वो थोड़ी टफ़ है, वैसे इजी है, लेकिन क्योंकि अब 1985 में लोग किस तरह की इंग्लिश की यूज़ करते थे, है ना, थोड़ा सा टफ़ है, मतलब थोड़ी वोकेबलरी पे ध्यान देना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसमें है अ पर्सनल नोट टू द रीडर, मतलब ऑथर ने जो है अपना पर्सनल नोट पढ़ने वाले को दे रहा है, वो जो भी लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं। माई हीरो इज़ मैन द डिस्कवरर। ऑथर कह रहा है कि मेरा जो हीरो है वो है इंसान, क्योंकि इंसान ने ही इतनी सारी खोजें करी हैं। ठीक है, द वर्ल्ड वी नाउ व्यू फ्रॉम द लिटरेट वेस्ट, द विस्ताज ऑफ टाइम, द लैंड एंड द सीज, the heavenly bodies and our own bodies, the plants and animals, history and human societies past and present, had to be opened for us by countless Columbuses. ये कह रहा है यहाँ पे, जो भी हम आज की डेट में जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, उसमें से अधिकांश या लगभग ही मान लो सब कुछ, चाहे आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो चाहे लिटरेचर पढ़ रहे हो, वो सब हम
जो वेस्ट के लोग हैं, वेस्ट मतलब यूरोप, अमेरिका, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको उनका क्या नज़रिया था, उनके उनके नज़रिए से उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करा। हाँ, तो हम उनका व्यू पूरी दुनिया पढ़ रही है कि उन्होंने किस तरीके से लिटरेचर को समझा, उनकी उन उन्होंने किस तरीके से स्टोरीज़, जो भी उन्होंने इन्वेंशंस करी है, जो भी जिस फील्ड पे उन्होंने काम करे, हम सब वही पढ़ रहे हैं दुनिया। हम उनके हिसाब से हम दुनिया को देख रहे हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, चाहे वो टाइम के बारे में बात हो, लैंड के बारे में, सीज़ के बारे में, या हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ मतलब होता है चांद सितारे, तारे ऊपर आसमान, या फिर हम अपने शरीर के बारे में, या प्लांट्स के बारे में, या एनिमल्स के बारे में, या हम इतिहास के बारे में, या ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में जो पास्ट में रही हैं। और ये सब एक, इसकी जो शुरुआत हुई थी कोलंबस से। कोलंबस एक एक्सप्लोरर था। आप सबने नाम सुना होगा कि यार अमेरिका की खोज किसने करी है। अमेरिका की खोज हमें बताया गया है कि यार कोलंबस ने करी है। तो कोलंबस जो था वो एक एक्सप्लोरर था, और उसको जो बेसिकली इटली का रहने वाला था, और जो इटली की जो चर्च थे, चर्च के जो मोनार्क थे, उन्होंने स्पॉन्सर करा था कि जाइए आप उसको बेसिकली कि आप दुनिया की आप पता करके आइए। उसको भेजा था, हिंदुस्तान भेजा था, लेकिन वो उसका जो शिप था वो गलती से अमेरिका चला गया। तो उसे लगा अमेरिका जो है इंडिया है, तो उसे इंडिया एक्सप्लोर करने भेजा था ईस्ट, लेकिन वो पहुंच गया वेस्ट अमेरिका। तो फिर तो फिर वहाँ जाके इन्होंने अपना जो है कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करा। फिर वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है कि जो कॉलोनाइजेशन की परंपरा। और फिर वहीं से सारे उसी टाइम से जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, मतलब शुरुआत कोलंबस से हुई है, मेरे कहने का मतलब ये था, जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर था। ओके, सो इन द डीप रिसेस ऑफ द पास्ट दे रिमेन एनॉर्मस। ओके, चलो ये तो फालतू की बातें हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, द ऑब्स्टेकल्स टू डिस्कवरी द इल्यूजन्स ऑफ नॉलेज। देखो, डिस्कवरी कब नहीं होती? डिस्कवरी तब नहीं होगी जब आप सोचोगे कि यार आपको सब कुछ आता है, आपके पास पूर्ण नॉलेज है। अगर आप ये मान लो कि यार मेरे को सब कुछ पता है, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है सब कुछ है, सब कुछ पता है आपको, तो आपका मन करेगा कि यार मैं किसी चीज़ पे रिसर्च करूं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करूं। फिनिश। तो ये यही कह रहा है, द ऑब्स्टेकल टू डिस्कवरी द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का भ्रम कि मुझे सब कुछ पता है, यही है डिस्कवरी का सबसे बड़ा रोड़ा। कि आप, ठीक है, ओनली अगेंस्ट द फॉरगॉटन बैकड्रॉप ऑफ द रिसीव्ड कॉमन सेंस। ठीक है, ये भी कुछ काम का नहीं है। ओके, सो दे हैड टू बैटल अगेंस्ट द करंट फैक्ट्स एंड डॉगमास ऑफ द लर्नड। देखो, डिस्कवरी तभी होती है जब आपके जो रूढ़िवादी आपकी सोच है, और जो आपके जो करंट फैक्ट्स है, जब आप उन सब चीज़ों को चुनौती देते हो, तभी डिस्कवरी का स्कोप बनता है। ओके, और फिर आई हैव ट्राई टू रिकैप्चर दोज इल्यूजन्स अबाउट द अर्थ। ओके, तो जैसे कि हमें ये बताया गया कि अर्थ कॉन्टिनेंट्स, सीज़, सीज़ मतलब समुद्र के बारे में दुनिया, कोलंबस से पहले, कोलंबस, बेल्बोआ, मैगिलन एंड कैप्टन कुक, इन सब से पहले दुनिया का क्या नज़रिया था? हाँ, अर्थ के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, सीज़ के बारे में। दुनिया एक रूढ़िवादी सोच में थी। लोगों को कुछ लगता था कि यार अर्थ जो है फ्लैट है, या इस तरीके से, मतलब एक अलग अलग धारणा थी, क्योंकि सब अपनी कंट्री में रहते थे, कोई अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस वक्त इन्वेंशंस तो हुई नहीं थी।
उससे पहले, ठीक है। तो लोग अपनी एक दुनिया में थे, उन्हें लगता था, एक होता है ना कुएं के मेंढक बन गए कि यार हम इसी दायरे में रहते हैं, हमें आगे का नहीं पता, हमें बस यही पता है। तो इससे बाहर जाने की किसी ने कोशिश नहीं करी। और दुनिया जो है हेवंस के बारे में क्या जानती है? हेवंस मतलब आसमान के बारे में, यानी कि चांद, सितारे, तारे। बिफोर, किससे पहले? कॉपरनिकस, गैलीलियो एंड केपलर से पहले। और अबाउट द ह्यूमन बॉडी के बारे में, बिफोर पैरासेल्सस एंड विसेलियस एंड हार्वे, ठीक है। और अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, बिफोर रे एंड लिनाइयस, डार्विन एंड पैस्चर। और दुनिया वेल्थ के बारे में क्या जानती थी इनसे पहले? मतलब एक धारणाएं थी एक अजीब सी। कौन थे? पेट्रार्क, विन कैलनमन, थॉमसन एंड श्लीमैन। और फिजिकल वर्ल्ड और एटम के बारे में, बिफोर न्यूटन, डाल्टन एंड फेराडे, क्लर्क, मैक्सवेल एंड आइंस्टाइन। यानी कि ये देखो, ये सारे जो मैंने नाम लिए ये सब वेस्टर्न लोग के नाम हैं। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ऑथर ये कह रहा है कि इन लोगों ने जो डिस्कवरी करी है उससे पहले दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन हो सकता है शायद इनकी बात सच भी हो, लेकिन आप मेरी माने तो मैं इस बात पे पूरी तरह एग्री नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये जो जितने भी वेस्टर्नर्स आए हैं, इन्होंने जितनी भी इन्वेंशंस करी है, इनके बाद ही दुनिया में परिवर्तन आया है। वो ठीक है, माना आया है, लेकिन उससे पहले भी बहुत चीज़ें इन्वेंशन हुई थी। अगर आप लिटरेचर उठा के देखेंगे, मतलब कोलोनाइजेशन से पहले का, चाहे आप हिंदू लिटरेचर उठा के देखें या अरब का लिटरेचर जो है, और चाइनीज़ लिटरेचर या जापानीज़ लिटरेचर, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि उससे पहले भी जितने भी हमारे टेक्स्ट्स हैं हिंदुज़म के, रामायण, महाभारत, उसमें क्या लगता है आपको, जिस तरह की से स्टोरी हैं, तो उस वक्त उस ज़माने की साइंस और फैक्ट्स, उस ज़माने के जो साइंटिस्ट्स जिनको हम ऋषि कहते थे, आउट ऑफ द बॉक्स, वी कांट इमेजिन, वी इवन कांट इमेजिन बेसिकली कि आज की डेट में इट कैन बी पॉसिबल। हाँ, बट साइंटिफिकली इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन एक अलग ही लेवल था उस वक्त। वो बात अलग है कि उसके साइंटिफिक प्रूफ शायद हमारे पास इतने नहीं है एक डिटेल में, लेकिन अगर आप वहाँ की स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यार वाकई देयर वाज समथिंग देयर एंड वी डोंट नो बेसिकली हाउ द थिंग्स हैव जस्ट गॉन। ओके, क्योंकि वक्त के साथ साथ देखो बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती हैं, नई सभ्यता आती है, और क्लाइमेट चेंज, और भी 36 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑथर कह रहा है कि आई हैव आस्क्ड सम अनफेमिलियर क्वेश्चंस। ऑथर ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। वाई डिडंट द चाइनीज़ डिस्कवर यूरोप और अमेरिका? मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि मतलब ये बोल रहा है कि चाइनीज़ ने जो है क्यों डिस्कवर नहीं करा यूरोप और अमेरिका। देखो यार, इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि उनके पास सब कुछ था ही, उन्हें ज़रूरत थी नहीं बाहर जाने की। भाई, जिस कंट्री में सब कुछ उग रहा है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो कंट्री है क्यों दूसरी कंट्री पे जो है इन्वेट करना चाहिए रेयर केस में? तो इस वजह से जब मुझे सब कुछ यहाँ बैठे सब कुछ मिल रहा है, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो मैं क्यों दूसरे की ज़मीन हड़पने जाऊँगा, है ना, या दूसरी जगह खोजने जाऊँगा कि यार इस जगह मैं देखूँ क्या है? सवाल ही नहीं उठता। तो इसका जवाब मैंने दे दिया है अकॉर्डिंग टू मी। अब ये पूछ रहा है वाई डिडंट द अरब सरकम नेविगेट अफ्रीका एंड द वर्ल्ड। देखो, अरब्स ये बोल रहे हैं, अरब्स जो हैं क्यों अफ्रीका और दुनिया के भ्रमण पे क्यों नहीं गए?
देखो वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन सबको भी पता था कि यार अ, क्योंकि उस क्योंकि डेट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। क्योंकि उस वक्त जहाँ जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है कि वो लोग भी बेसिकली हिंदुस्तान की तरफ ही देखते थे, बिकॉज ईस्ट की तरफ, बिकॉज हर तरह के मौसम थे, सब कुछ था यहाँ पे। और क्योंकि व्यापार यहीं से होता था, हिंदुस्तान से, ईस्ट चाइना से, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारी, साउथ ईस्ट एशिया, सब कुछ यहीं से होता था। तो जहाँ पे ज़्यादा धन दौलत है, जहाँ पे ज़्यादा सब कुछ सही है, तो अगर जिसकी इन्वेड करने की मंशा होगी वो इसी साइड तो आएगा। तो इसलिए ये लोग इस साइड गए। और ये बात करें अफ्रीका क्यों नहीं गए भाई, अफ्रीका में कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक तापमान की बात भी हो जाती है। तो मे बी डैट कैन बी द रीज़न। तो अगर कहने का मतलब ये, अगर मेरी सारी ज़रूरतें मेरी खुद के देश में पूरी हो रही हैं, तो मैं क्यों बाहर जाऊंगा दूसरी जगह रहने। ये है इम्पोर्टेंट बात। तो आगे ये कहता है, व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग फॉर पीपल टू लर्न दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन। देखो यार, वही है कि जब ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में तो सबको पता ही था, आप हमारे शास्त्र पढ़ो, हमें तो पहले से पता ही था कि अर्थ राउंड होती है। वो बात अलग है कि शायद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन शायद हमारे पास इतना नहीं था, लेकिन हिंदुज़म में जितने भी पंडित लोग होते हैं उन सबको जो मंत्र पढ़ते हैं आता है कि भूगोल यानी कि धरती गोल है। और ओके, ये ऐसे ही है, हाउ आई हैव बिन। तो यहाँ पर इस किताब में जो है ऑथर कह रहा है कि इन्होंने जो है क्रूशल, दुनिया की जो क्रूशल इन्वेंशंस है उनकी बात करी है। दुनिया की क्रूशल इन्वेंशंस कौन सी है? क्लॉक, कंपास, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, प्रिंटिंग प्रेस एंड मूवेबल टाइप। ये इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिस्कवरी के, जिसकी बात इस किताब में की गई है। ठीक है। क्लॉक, क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्लॉक मतलब घड़ी। अभी आज की जो घड़ी देख रही है, ये मैं मानता हूँ कि ये यूरोपियंस ने करी है, बिकॉज दे वॉन्ट टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो वो शिप का इस्तेमाल करते थे और हर जगह का टाइम अलग अलग होता है। तो उन्हें ज़रूरत थी कि यार एक, तो इसलिए उन लोगों ने क्लॉक डिस्कवर की, यानी कि ज़रूरत थी इसलिए करी। तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू दैम, अकॉर्डिंग टू दी वेस्टर्नर्स व्यू, द क्लॉक हैज़ केम अप एंड दे डिस्कवर्ड क्लॉक एंड दे invented, reinvented again and again, and now the clock is ubiquitous in every world. Okay, and then they found out compass, because without compass you cannot navigate uh, around the sea, or if you want to go one place to another, okay, through sea, you need a compass. Okay, and then they discovered telescope. So basically we use telescope for for uh, for for watching the heavenly bodies like stars, moons, Jupiters, and several planets. So they discovered telescope, and then they discovered microscope. Basically we need microscope for for basically seeing the bacteria, viruses. So basically the microscopic world. Okay. Then printing press has came up. Basically with the help of printing press, we the newspapers, magazines we just printed, or any book is printed with the help of printing press. So it's the important inventions of that time through these westerners. Okay. So इस किताब में जो है ये कह रहा है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनी उसके बारे में बात नहीं है, वॉर्स के बारे में बात नहीं है, यानी कि युद्ध, राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर्स के बारे में बात नहीं है। बस इसमें ये बताया गया है कि डिस्कवरी में बात की गई है कि क्या किस तरीके से इंसान ने जो है डिस्कवरी की है चीज़ों की, बस ये बात की गई है। ओके। तो ये कह रहा है, माई फोकस रिमेन्स ऑन मैनकाइंड्स नीड टू नो व्हाट इज़ आउट देयर। तो ये कह रहा है कि
इस किताब में मैनकाइंड की जो जानने की जो इच्छा है कि क्या है वही है, इसी बारे में बताया गया है पूरी किताब में। ओके, सो मैं जो है यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तो सो दिस इज़ अक्षय कुमार and signing off and just 1 minute I just come back। तो चलिए फिर आज का ये जो लेक्चर है आज इसका समापन करते हैं। और आपके जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे जो है कभी भी कमेंट करिए और कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो if you have any doubt regarding this subject, or if you want from me to make any type of video for you, then you just ping me or just message me, or you can also just comment me anytime। Okay, so I will try to embed those videos on my YouTube channel। and सो इस लेक्चर सीरीज़ का समापन अब करते हैं। सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।